हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है जो आपके लिए 12 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट्स में हम ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है, सस्पेंशन क्या है, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इस वर्कशीट में हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। ज्ञान, Which type of mixture is formed when water is mixed in the milk? किस टाइप का मिक्सचर फॉर्म होगा अगर वाटर जो है वो मिक्स किया जाए मिल्क के अंदर। ठीक है, नाउ जिज्ञासा दीदी, हियर वी विल गेट अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें आप टू जो कंपोनेंट्स आपने मिलाए हैं उनकी पहचान नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज द होमोजीनस मिक्सचर। बट हियर you will get heterogeneous mixture. In this mixture, the particle size is bigger than the particle size of a true solution, but smaller than the particle size of a suspension. So students, true solutions में जो particle size है वो 1 नैनोमीटर से small है, but in case of colloidal जो particle size की range है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होती है। एंड इन केस ऑफ सस्पेंशन ये जो रेंज है ये अबाउट 1000 नैनोमीटर होती है। सो यहाँ पर कॉलॉइडल जो है वो इंटरमीडिएट है किसके? ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन का। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड द कॉलॉइडल सॉल्यूशन। सो यहाँ पर जो मिल्क है वो दिखने में होमोजीनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअल में वो कैसा होता है? वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। Like solution, colloidal solution also have two parts, dispersed phase and dispersion medium. True solution में आपने पढ़ा था कि उसमें two जो है components होते हैं, that is solute and here solvent. And when these two combine, then they will form solution. So यहाँ पर भी आप compare कर सकते हो। Solute is just like dispersed phase and solvent is just like dispersion medium. मीडियम यानी जिसके अंदर जो फेज है वो एक तरह से उसके अंदर डिसॉल्व किया गया है। लाइक इफ यू टेक एग्जांपल हियर, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट इन द मिल्क आर डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम। यानी जो मिल्क है उसके अंदर वाटर है और वाटर क्या है? वाटर एक तरह से मीडियम है और उस मीडियम के अंदर डिसॉल्व क्या किया गया है? डिसॉल्व किया गया है फैट एंड प्रोटीन। सो ये किस तरह काम करेगा? ये डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करेगा। लाइक इन केस ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपके पास वाटर है एंड वाटर में आपने शुगर डाल दिया, ठीक है, तो शुगर क्या है? शुगर यहाँ पे सोल्यूट है जिसको आप एक तरह से डिस्पर्स्ड फेज भी कह सकते हो। एंड यहाँ पर वाटर जो है वो क्या है? दैट इज सोलवेंट, ओके, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी and it just like the dispersion medium. So here let's discuss the properties of colloidal solution. So colloidal solution क्या है? It's a heterogeneous mixture which is stable in nature. Stable का मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? Stable का मतलब है कि जैसे आपने मिल्क लिया है तो ऐसा तो नहीं है कि इसकी जो प्रोटीन है या फैट है वो कुछ टाइम बाद नीचे पानी में रेत की तरह सेटल डाउन हो जाएगी। सो ये क्या है? ये स्टेबल इन नेचर है। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर ये नीचे पानी में जैसे रेत नीचे जो है सस्पेंड हो जाता है, अगर ऐसे हो जाता तो ये अनस्टेबल हो जाता। नाउ द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कॉलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। सो हम जो पार्टिकल्स हैं उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। लेकिन ये जो लाइट है, लाइट बीम ऑफ लाइट, उसको ये स्कैटर कर सकता है, इतने बड़े पार्टिकल ये जरूर हैं। एंड मेक इट्स पाथ विजिबल इन इट, और जो पाथ है उसको विजिबल बना देते हैं। एंड आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो ये पाथ जो विजिबल है दैट इज ड्यू टू द कॉलॉइडल सॉल्यूशन। एंड दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन कॉलॉइड बट नॉट इन ट्रू सॉल्यूशन। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। इन अ डार्क रूम, इफ द लाइट दैट कम्स फ्रॉम एनी ऑफ द होल, then you will observe the path is visible to us and
in that air the dust particles they act as colloidal particles, so it make the path visible. Now its particles cannot be separated by filtration process. जो particles हैं उनको हम simple filtration method से भी separate नहीं कर सकते. Now there are some examples of colloidal solution, and what are the examples? Dispersed phase and dispersion medium are there, and type of colloid, and we will take some examples also. Here dispersed phase is liquid, okay, phase is liquid and medium is gas, and when medium is gas then type of colloid will be aerosol type इसको कहेंगे. And what are example here? Fog, cloud and mist. So in case of fog, medium क्या है? Medium गैस, गैस के अंदर पानी जो है वो फेज है, ओके, लिक्विड फेज है. सो एग्जाम्पल क्या होगा? फॉग, क्लाउड. नेक्स्ट, अगर फेज सॉलिड है एंड मीडियम इज अगेन गैस, देन वी विल कैटेगराइज इट एज एरोसोल. एग्जाम्पल वी टेक स्मोक, ओके. इन केस ऑफ स्मोक, मीडियम इज गैस और गैस के अंदर जो भी फ्यूल है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन केस ऑफ स्मोक लाइक, then dispersed phase is solid here, and automobile exhaust also included in aerosol type of colloid. Again dispersed phase is gas and dispersion medium is liquid, and type will be foam, and example is like shaving cream. Next, if the phase is liquid, medium is liquid, type will be emulsion, and that's very important for you. And example you can take here milk and face cream, okay. In case of milk, the medium is liquid, that is water, and phase is like protein and fat, and protein and fat, that is the dispersed phase, and so both are in liquid form, so this is a type of emulsion. Also in case of face cream the same situation is here. And now let's discuss some questions. नाउ 4 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलॉइडल एंड अ ट्रू सॉल्यूशन? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो आपको क्या करना है यहाँ पे कोलॉइडल और ट्रू सॉल्यूशन में डिस्टिंग्विश करना है. डायग्राम आप जो वर्कशीट है वहीं से बना सकते हो जो हमने भी डिस्कस किया है. फर्स्ट इसमें पॉइंट आप लिखेंगे, अ ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर वेयर एज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर. ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो दिखता है होमोजीनियस बट एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस है. सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर लेस देन 1 नैनोमीटर वेयर एज इन कोलॉइडल सॉल्यूशन द रेंज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. ठीक है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रेंज जो है ये होती है. नेक्स्ट देखिए, नंबर थर्ड पॉइंट है, द पार्टिकल ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन आर नॉट विजिबल इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बट इन कोलॉइडल सॉल्यूशन दे आर विजिबल. जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी वो विजिबल नहीं होते, बट कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल वो हमारे लिए विजिबल हो जाते हैं. नंबर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट. ट्रू सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता बिकॉज द पार्टिकल साइज इज वेरी लेस. But in case of colloidal solution, Tyndall effect will appear because the particle size range is as much as big enough to scatter the beam of light. ठीक है, तो उसको जो है वो स्कैटर करने की कैपेसिटी उनकी होती है. सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, राइट द डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज इन स्मोक, फॉग एंड क्लाउड. ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम और फेज लिखना है आपको स्मोक में, फॉग में और क्लाउड में. इसका आंसर करेंगे यहाँ से. आप देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें दिया गया है, फर्स्ट स्मोक दिया गया है, मीडियम क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, फेज इसके अंदर सॉलिड हो जाएंगे. इसी तरह कोलॉइडल सॉल्यूशन दिया गया है फॉग, डिस्पर्जन मीडियम गैस हो जाएगा, डिस्पर्जन फेज जो है वो लिक्विड हो जाएगा. नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट दिया गया है आपको, कोलॉइडल सॉल्यूशन दिया गया है क्लाउड, मीडियम हो जाएगा गैस और इसके अंदर फेज हो जाएगा लिक्विड. क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनस बट इट इज़ हेट्रोजीनस. एक्सप्लेन. हमने अभी समझा कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो अपीयर तो होमोजीनस होते हैं जैसे मिल्क है, लेकिन एक्चुअल में वो हेट्रोजीनस होते हैं. क्यों? क्योंकि देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनस बट इट इज़ हेट्रोजीनस बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स. जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनका साइज कैसा होता है, उनका साइज जो है वो स्मॉल होता है. वी कैनॉट सी दैम विद नेकेड आइज, हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट ये जो पार्टिकल्स होते हैं, दीज पार्टिकल्स दे कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट.
जो लाइट है उसकी बीम को स्कैटर करके ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए ये कैसे हैं, दे आर द कोलॉइडल सॉल्यूशन, दे आर हेट्रोजेनस इन नेचर। सो क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, सेलेक्ट द कोलॉइडल सॉल्यूशन फ्रॉम सोप प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, फोग। इसमें से आपको बताना है कि इनमें कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो कौन से हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सोप एंड वाटर और फोग जो है ये 2 कोलॉइडल सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसमें जो सॉल्ट और वाटर है ये तो आपका ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, और सैंड और वाटर ये जो है सस्पेंशन हो जाएगा। ठीक है, इनके पार्टिकल साइज काफ़ी बड़ा है तो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। जो कोलॉइडल इसमें होंगे वो एक तो सोप प्लस वाटर रहेगा और एक जो है इसमें फोग होगा। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे और साथ में लर्न भी करेंगे। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।